मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के प्रभात तारा मैदान में किसानों का ऋण माफी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झारखंड सरकार के लगभग तमाम मंत्री और विधायक शामिल हुए। ऐसे में किसानों के बीच में ऋण माफी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार पिछले 5 वर्षों से राज्य की जनता का सेवा कर रही है, आने वाले समय में भी सरकार राज्य की जनता को सेवा करेगी। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे नेता अब प्रवेश कर रहे हैं जो लोगों को आपस में लड़ाना और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। आप लोग पूरे झारखंड से हमारे किसान भाई रांची के राजधानी में आए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम तो वैसे किसानों का ऋण माफी को लेकर ये महाजुटान यहां हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं ये ऋण माफी जुटान नहीं है, बल्कि ये किसानों का सम्मान महाजुटान है। आज किसानों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हुई है और हमें पता है कि हमारे राज्य में 80% लोग गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी से जुड़ने वाले लोग हैं। उसी पर इनका जीवन यापन भी होता है। और आपने हमें सुना होगा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि झारखंड के लोगों के पास, हमारे गांव देहात के लोग, हमारे किसानों के पास बोरा भर भर के पैसा नहीं है। बैंक में भरा हुआ नोट इनका नहीं है, कोई एटीएम कार्ड भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से खाता भी खोलता है तो वो खाता में कुछ पैसा मेहनत मजदूरी करके जमा करने का आप लोगों का प्रयास हमेशा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे किसानों का बैंक खेत होता है और किसानों का एटीएम कार्ड उसका खलियान होता है। यही संपत्ति है हमारे किसानों की। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास ना खेत है, ना बाड़ी है, ना टाड़ है, ना कुआं है, ना चापाकल है, ना पटाने का कोई मशीन है, ना ट्रैक्टर है। लेकिन आज उस पूंजीपति लोगों के पास बोरा भर भर करके बैंकों में पैसा जमा पड़ा है। चंद लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि देश का 125 करोड़ लोग भी अगर जुट जाए उस पैसा को गिनने के लिए तो उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। इतना पैसा ही लोग जमा कर लिया है। और वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इस देश के गरीब किसान, मजदूर,
लोगों का पैसा है। आप नमक, तेल, जूता, चप्पल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कागज, कलम, कुछ भी खरीदते हैं, सब में आपको टैक्स लगता है। और वो टैक्स का पैसा उन व्यापारियों का जेब में जाता है। आज देश के किसानों को उनकी आय दुगुनी करने का, एमएसपी बढ़ाने का पैसा इनके पास नहीं है। आज देश के बूढ़े बुजुर्गों को बुढ़ापे का सहारा, उसका लाठी जो पेंशन के रूप में होता है, वो देने का पैसा इनके पास नहीं है। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने का, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हिम्मत देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए लाखों अरबों रुपया इनके पास भरा पड़ा। बड़ा विचित्र स्थिति से यह देश गुजर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल से अधिक तक दिल्ली को घेर के बैठ गया था। दिल्ली में इस तरीके से वो किसान डट के बैठे कि भारत सरकार उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उस आंदोलन में अनेक किसानों की जानें भी चली गई। ठंडा गुजर गया, बारिश गुजर गया, गर्मी गुजर गया, हर मौसम गुजर गया, लेकिन किसान डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि यही एनडीए की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेके आ रही थी। पूरे देश के किसानों को व्यापारियों के हाथ में बेचने की तैयारी हो रही थी। वैसे भी देश का लगभग सब संपत्ति तो ये लोग बेच चुका है। और बचा कसा इस देश का जो रीढ़ का हड्डी, जिसको हम किसान कहते हैं, इसको भी बेचने की तैयारी में था। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और इतना जबरदस्त लड़ाई हुआ कि आखिरकार सरकार को घुटना टेकना पड़ा और वो तीनों काना कानून को इनको वापस करना पड़ा। हालत हो जाए, ये हालत हो जाता था। और किसान एक बार मौसम का मार खाता है तो उसको अपना कमर सीधा करने में बरसों लग जाता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और आज उसी के तहत लगभग 400 करोड़ से अधिक ऋणों, कर्ज माफी का जो रुपया है वो वितरण होने का कार्यक्रम है। इसलिए किसान भाइयों, मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूं तो ये समय बहुत छोटा पड़ेगा। लेकिन आज देखिएगा, बहुत जल्द चुनाव आने वाला है और ये षड्यंत्रकारी लोग फिर से गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे ऐसे शकल आपको दिखेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, और एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहा है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो ये लोग जेल में डालने का काम करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जेल और लाठी और डंडा गोली से झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है।
हक अधिकार ये लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार। इसके साथ हम लोग आगे बढ़। इस राज्य में कोयला है, लोहा है, अब्रक है, सोना है, चांदी है, और इस वजह से इस राज्य को पूरा देश दुनिया में सोना का चिड़िया लोग बोलता है। लेकिन यहाँ का लोग बेचारा फटा हाल, पैर में चप्पल नहीं, तन ढकने का कपड़ा नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं। आज इस राज्य का हर एक व्यक्ति को जो उसका मूल जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये अब सरकार दे रही है। पूरे गांव-गांव में कैंप लगा करके गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सूची बन रही है। महिलाएं को सम्मान दिया जा रहा है। आज तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार 2019 के पहले लोगों को भूखा मारने का काम किया। दर्जनों लोग राशन कार्ड ले करके मर गया। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम पूरे विस्तृत रूप में जाएंगे वक्त भी कम पड़ेगा और आपको भी जाना है। इसलिए याद रखिएगा, हम लोग काम के आधार पर, हम लोग आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हर प्रयास हम लोगों ने किया। और आज गांव-गांव में लोग, जहां आज गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ नहीं देखा था, सीओ नहीं देखा था, डीसी नहीं देखा, एसपी नहीं देखा, आज उन गांव में ऐसे ही शिविर लगा करके गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है। इसीलिए सरकार आपके द्वार लगातार पूरे राज्य में आयोजित है। हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इसीलिए अब गांव-गांव में सरकार जाती है और लोगों की समस्या का समाधान करती है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। एक बार जोरदार हम आवाज आप लोगों से सुनना चाहते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, आप लोग खुश हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। झारखंडी जोहार।